हेलो दोस्तों, श्लोकर्स एकेडमी में आप सबका स्वागत है। आज मैं आप सबको पाठ 2 उसने कहा था कहानी का सब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने वाला हूं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है हमारा, उसने कहा था कहानी कितने भागों में बटी हुई है? कहानी के कितने भागों में युद्ध का वर्णन है? पहला प्रश्न है हमारा ये। इसका उत्तर होगा उसने कहा था कहानी 5 भागों में बटी हुई है। कहानी के 3 भागों में युद्ध का वर्णन है। जब मैं आप सबको कहानी बता रहा था उस समय भी मैं आपको बताया था कि ये कहानी जो है 5 भागों में बटी हुई है और कहानी के 3 भागों में युद्ध का वर्णन है। तो ये पहला नंबर प्रश्न का उत्तर था। दूसरा नंबर प्रश्न हमारा है, कहानी के पात्रों की एक सूची तैयार करें। ये हमारा दूसरा प्रश्न है। इसका उत्तर होगा उसने कहा था कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा रचित है, जिसके मुख्य पात्र निम्नलिखित हैं। पहला पात्र हमारा सूबेदारनी हजारा सिंह की पत्नी, लहाना सिंह कहानी का नायक, महासिंह सिपाही, अतर सिंह लड़की के मामा। अतर सिंह कौन थे? लड़की के मामा थे। जब कहानी में अतर सिंह का नाम आया था तो मैं आप सबको बताया था कि अतर सिंह कौन थे, तो लड़की के मामा थे। इसके बाद लेफ्टिनेंट साहब जो सिपाहियों का मुखिया होते हैं। हजारा सिंह, हजारा सिंह कौन होता है? तो सूबेदार, जो कि सूबेदारनी के पति होते हैं हजारा सिंह। तो हजारा सिंह सूबेदार थे। वजीरा सिंह सिपाही था और पलटन का विदूषक था। बोधा सिंह क्या था? हजारा सिंह का बेटा था। किरत सिंह लहाना सिंह का भाई था। तो ये सभी हमारे किरदार थे उसने कहा था पाठ के, यानी सभी लोग ये हमारे पात्र थे। तीसरा प्रश्न है, लहाना सिंह का परिचय अपने शब्दों में दीजिए। तीसरा प्रश्न कह रहा है कि लहाना सिंह का परिचय जो है अपने शब्दों में दीजिए। तो इसका उत्तर होगा लहाना सिंह उसने कहा था कहानी का नायक है। वह नंबर 77 राइफल्स में जमादार था। वह एक कर्मनिष्ठ सैनिक था जो भारत से दूर विदेश फ्रांस में जर्मन सेना के विरुद्ध लड़ने गया था। लहाना सिंह क्या था कि जमादार पद पर कार्यरत था। नंबर 77 में जमादार पद पर कार्यरत था वो, और उसका नंबर क्या था? तो 77 था। वो कहा गया था? तो भारत से दूर विदेश फ्रांस में जर्मन सेना के विरुद्ध जो है वो लड़ने गया था। वह अदम्य साहस, शौर्य एवं निष्ठा से मोर्चे पर डटा हुआ था। अपने प्राणों की परवाह किए बिना दिन रात खंदक में तन्मयता के साथ जमा हुआ था। वह शत्रुओं से लोहा लेने के लिए बहुत उत्तेजित है, जो इन कथनों से प्रदर्शित होता है। बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता और बिना लड़े सिपाही। आगे कहा जा रहा है कि उसके जीवन का एक दूसरा पहलू भी है, मानवीय संवेदना तथा वचनबद्ध प्रेम। उसके जीवन का क्या था? एक दूसरा पहलू भी था, मानवीय संवेदना और वचनबद्ध प्रेम था। वह अपने किशोरावस्था में एक बालिका से प्रेम करता था, परंतु कुछ समय बाद लहाना सिंह की मुलाकात सूबेदारनी से होती है और वह अपने पति एवं पुत्र की रक्षा के लिए उससे वचन लेती है एवं लहाना सिंह अपने प्राणों की आहुति देकर उन दोनों की रक्षा करता है, जो वचन के पालन का उत्कृष्ट उदाहरण है। तो ये था हमारे लहाना सिंह के बारे में। अगला प्रश्न है, पाठ से लहाना और सूबेदारनी के समादों को एकत्र करें। पाठ से लहाना और सूबेदारनी के समादों को एकत्र करना है तो इसे हम 2 भागों में बांटे हैं। एक तो बांटे हैं कि बचपन का समाद, और एक हम लोग बांटे हैं सूबेदार के घर का समाद। 2 भागों में इसको मैं बांटा हुआ हूं। तो प्रश्न कह रहा है कि पाठ से लहाना और सूबेदारनी के समादों को एकत्र करें। तो इसका उत्तर होगा प्रस्तुत पाठ उसने कहा था कहानी में लहाना सिंह और सूबेदारनी के बीच संवाद कुछ इस प्रकार है। यानी लहाना सिंह और सूबेदारनी का संवाद कुछ इस प्रकार दिया गया। जैसे पहला नंबर है बचपन का संवाद। बचपन में ये लोग क्या बात करते हैं? तो सबसे पहले लहाना सिंह यानी लड़का छोटा जब रहता है, 12 वर्ष का रहता है, तो ये पूछता है तेरे घर कहाँ है? सूबेदारनी से पूछता है। तो लड़की यानी सूबेदारनी जवाब देती है मगरे में और तेरे, और लड़की भी पूछ देती है कि और तेरे कहाँ है? तो लड़का लहाना सिंह जवाब देता है कि मांझे में। यहाँ कहाँ रहती है? तो फिर लड़की सूबेदारनी जवाब देती है कि अतर सिंह की बैठक में वे मेरे मामा है। लड़की कहाँ रहती है? तो अतर सिंह की बैठक में, यानी अतर सिंह उसके मामा होते हैं, उसके यहाँ वो रहती है। लड़का फिर जवाब देता है कि मैं भी मामा के यहाँ हूँ, उनका घर गुरु बाजार में है। इतने में दुकानदार सब अपने जो भी दूसरे व्यक्ति से लगा हुआ था उसको दे करके निपटा। जब निपट जाता है तो पूछता है दुकानदार
के बाद दुकानदार जब सौदा दे देता है, दुकानदार को सौदा देने के बाद लहाना सिंह जब और सूबेदारनी दोनों सौदा लेकर के चलती हैं, तो ये लहाना सिंह यानी लड़का मुस्कुरा कर पूछता है कि तेरी कुड़माई हो गई? तो इस पर लड़की जो आंख चढ़ाकर धत कहकर दौड़ गई। तो ये क्या था, इनके बचपन का संवाद था। अब हम लोग देखेंगे सूबेदार के घर का संवाद। जब सूबेदार के यहाँ लहाना सिंह जाता है फौज में जाने के लिए, तब वहां पे सूबेदारनी और लहाना सिंह के बीच क्या बात होती है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे कि क्या संवाद ये लोग करते हैं। तो संवाद में दे रहा है कि सबसे पहले सूबेदारनी पूछती है कि मुझे पहचाना? लहाना सिंह बोला नहीं। सूबेदारनी बोलती है कि तेरी कुड़माई हो गई, धतकल हो गई, देखते नहीं रेशमी बूटों वाला सालू अमृतसर में। तो फिर सूबेदारनी लहाना सिंह को याद दिलाने के लिए बोलती है कि तेरी कुड़माई हो गई, धतकल हो गई, देखते नहीं रेशम से बूटों वाला सालू। तो ये दोनों का संवाद था। ये क्वेश्चन नंबर हमारा चौथा का आंसर था। आई होप आप सबको समझ में आया होगा। अगला प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे। तो प्रश्न संख्या 5वां नंबर कह रहा है कि कल देखते नहीं रेशम से कढ़ा हुआ सालू, यह सुनते ही लहाना सिंह की क्या प्रतिक्रिया हुई। यानी कल देखते नहीं रेशम से कढ़ा हुआ सालू जब सूबेदारनी बोलती है, तो यह सुन करके लहाना सिंह की क्या प्रतिक्रिया होती है, यानी लहाना सिंह क्या करता है। तो कहा जा रहा है कि कल देखते नहीं रेशम से कढ़ा हुआ सालू, यह बात सुनते ही लहाना को काफी गुस्सा आया, साथ ही साथ वह अपना सुध-बुध खो बैठा। इसलिए घर वापस आते समय एक लड़के को नाली में ढकेल दिया, एक खोमचे वाले के खोमचे को बिखेर दिया, एक कुत्ते को पत्थर मारा और एक गोभी वाले के ठेले में दूध उड़ेल दिया। एक पूजा पाठ करने वाली औरत से टकराकर अंधे की उपाधि पाई। ऐसा करते करते वह घर पहुंचा। तो ये प्रश्न संख्या हमारा 5वां का उत्तर था कि जब सूबेदारनी बोलती है या लड़की बोलती है कि कल देखते नहीं रेशम से कढ़ा हुआ सालू, तो ऐसा सुन करके वो क्या करता है। तो ये इसका उत्तर था। अगला प्रश्न है हमारा 6ठा नंबर। प्रश्न कह रहा है कि जाड़ा क्या है, मौत है, निमोनिया से मरने वाले को मुरब्बे नहीं मिला करते। वजीरा के इस कथन का क्या आशय है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको वीवीआई कर लीजिएगा सभी लोग कि जाड़ा क्या है, मौत है और निमोनिया से मरने वाले को मुरब्बे नहीं मिला करते। ये वीवीआई क्वेश्चन है, व्याख्या में पूछा जाता है। तो इसका उत्तर है कि जाड़ा क्या है, मौत है, निमोनिया से मरने वाले को मुरब्बे नहीं मिला करते। वजीरा सिंह के इस कथन का आशय अपने मित्र लहाना सिंह के प्रति मैत्रीपूर्ण प्रेम है। वजीरा सिंह ऐसा इसलिए कहता है क्योंकि लहाना सिंह बोधा सिंह को ठंड से बचाने के लिए अपने दोनों कंबल एवं जर्सी भी दे देता है और खुद सिगड़ी के सहारे रात गुजारता है। लहाना सिंह बोधा सिंह के बदले खाई पर भी पहरा देता है। वह बोधा को अपने सूखे लकड़ी के तख्तों पर सुलाता है और खुद कीचड़ में पड़ा रहता है। इस दृश्य को देखकर वजीरा सिंह लहाना सिंह से कहता है कि बोधा सिंह को बचाते बचाते कहीं तुम ही ठंडे न पड़ जाओ। और यहाँ ठंड इतनी पड़ रही है कि व्यक्ति को शीघ्र ही निमोनिया हो जा रहा है और निमोनिया से मरने वाले को मुरब्बे अर्थात नहरों के पास की जमीन नहीं नसीब होती। तो ये था हमारा प्रश्न संख्या 6ठा का आंसर। अगला प्रश्न है हमारा 7वां नंबर। कहती है तुम राजा हो, मेरे मुल्क को बचाने आए हो। वजीरा के इस कथन में किसकी ओर संकेत है। वजीरा के इस कथन में किसकी ओर संकेत है। तो इसका उत्तर होगा कि कहती है तुम राजा हो, मेरे मुल्क को बचाने आए हो। वजीरा के इस कथन में फिरंगी मेम की ओर संकेत है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 8वां नंबर। लहाना के गांव में आया तुर्की मौलवी क्या कहता था। इसको भी सभी लोग वीवीआई कर लीजिएगा। ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि लहाना सिंह के गांव में आया तुर्की मौलवी क्या कहता था। तो लहाना सिंह के गांव में आया तुर्की मौलवी कहता था कि जर्मनी वाले बड़े पंडित है, वेद पढ़ पढ़कर उनमें से विमान चलाने की विद्या जान गए हैं। जर्मनी वाले गौ को नहीं मारते हैं और अगर वे हिंदुस्तान आ जाएंगे तो गौ भारत में गौ हत्या बंद कर देंगे। वह मंडी के बनियों को बहकाता था कि डाक खाने से रुपए निकाल लो, सरकार का राज्य जाने वाला है। तुर्की मौलवी गांव में आकर औरतों को बच्चे होने की ताबीज बांटता और बच्चों को दवाइयां देता था। तो जो गांव में लहाना सिंह के गांव में आया तुर्की मौलवी ऐसी कार्य वो करता था। तो आई होप आप सबको ये 1 से लेकर के प्रश्न संख्या 8 तक आंसर आप सभी को समझ में आया होगा। इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं आप सबको प्रश्न संख्या 9 से लेकर के प्रश्न संख्या 13 तक मैं आप सबको बताऊंगा इसके दूसरे पार्ट में। तब तक आप सभी ये प्रश्न संख्या 1 से 8 तक को अपने कॉपी में लिखिए और अपने दोस्तों में मित्रों में शेयर कीजिए। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि
हमारे जो नए नए वीडियो है वो आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।